स्क्रिप्टेड नाटक और खूब लड़बाजी के बाद पाकिस्तान को एक बार फिर नया प्रधानमंत्री मिल गया। पुराने वाला कप्तान जो हर बात में कहता था कि पाकिस्तानियों आपने घबराना नहीं है, वो खुद ही घबरा गया और आखिरी गेंद पर अपनी टीम लेकर पाकिस्तान की सियासी पिच से वॉकआउट कर गया। नाजायज हरकत में हम शामिल नहीं होंगे। हम आजाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये एक इसी के साथ अब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए। मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। लोगों को भले ही उम्मीद हो कि पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से जारी सियासी तूफान अब थम जाएगा, लेकिन इमरान एक बार फिर से गली मोहल्लों में इस सियासी खेल को खेल सकता है। यानी पाकिस्तान में असली खेल अब शुरू होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। यूं तो नए पाकिस्तान और मदीने की रियासत का सपना बेचने वाले इमरान की इस कहानी में 3 ऐसे लोग रहे जो उनके लिए सुपर विलेन साबित हुए। विपक्षी नेता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ, दूसरी मरियम नवाज जो नवाज शरीफ की बेटी है, और तीसरे बिलावल भुट्टो जो पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो का बेटा है। बेनजीर भी राजीव गांधी के समकालीन वहां की प्रधानमंत्री रही थी, फिर वो एक आतंकी हमले में मारी गई। यानी ये 3 नाम हैं जिन्होंने इमरान खान को हटाने में अहम भूमिका निभाई है। अब जैसे ही पाकिस्तान को नया प्रधानमंत्री मिला तो साथ ही सियासी मैदान पर नए सवाल भी खड़ा होना लाजमी थे कि शहबाज शरीफ कौन है, अब से पहले वो क्या करता था, इसके पीएम बनने के बाद भारत पाकिस्तान के संबंध कैसे होंगे, कश्मीर पर ये क्या नया नाटक करेगा, आदि आदि सवाल अभी से खड़े होने शुरू हो गए हैं। वैसे देखा जाए तो अभी तक शहबाज शरीफ शादियाँ किया करता था। शादी भी किसी गरीब या जरूरतमंद की नहीं, बल्कि खुद की शादियाँ करता रहा। इमरान ने जहाँ 3 शादियाँ अभी तक की थी, तो शहबाज शरीफ अभी तक अपनी 5 शादी कर चुका है। पाकिस्तान बना था 1947 में और इसके ठीक 4 साल बाद सितंबर 1951 में लाहौर में एक पंजाबी भाषी कश्मीरी परिवार में शहबाज का जन्म हुआ था। जब शहबाज करीब 30 साल का था, अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के साथ राजनीति में कूद गया। कूदना भी जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान में जन्म लेने वाले किसी भी बच्चे के अब्बू अम्मी अपने बच्चे की बेहतरी के लिए 3 ही तो सपने देखते हैं कि या तो पाकिस्तान की फौज में चला जाए, या किसी मस्जिद मदरसे का इमाम या मौलाना बन जाए, या फिर राजनीति में चला जाए। ये 3 पाकिस्तान की ऐसी संस्था है जो वहाँ चांदी कहो या मजे काट रही है, बाकी तो फालतू में चांद सितारे का हरा झंडा उठाए घूम रहे हैं। तो शहबाज भी राजनीति में आया और बड़े भाई नवाज की मदद से पहली बार साल 1988 में पंजाब विधानसभा सदस्य के तौर पर चुना गया, विधायक बन गया। ये वो चुनाव थे जब नवाज शरीफ पहली बार पाकिस्तान वाले पंजाब का मुख्यमंत्री बना था। लेकिन इससे पहले शहबाज शरीफ जब 23 साल का था तो उसने अपने परिवार से ऊपर होकर साल 1973 में सिर्फ 23 साल की उम्र में नुसरत नाम की एक लड़की से पहली शादी की थी। उस शादी से 5 बच्चे हुए। पहली शादी से हुआ उनका एक बेटा हमजा शरीफ इस वक्त पंजाब प्रांत में अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को संभाल रहा है। अब शहबाज जब 43 साल का था तो उसका दिल आ गया आलिया हनी नाम की एक लड़की पर। जल्दी ही दूसरी शादी हुई जिससे एक बेटी खदीजा हुई, लेकिन बाद में इसने उसे तलाक दे दिया। लेकिन उस वक्त सब हैरान रह गए जब शहबाज शरीफ ने इसी साल 1993 में तीसरी शादी की नीलोफर खोसा नाम की लड़की से। यानी 43 की उम्र तक आते आते शहबाज शरीफ 3 शादी कर चुका था। अब आया साल 1997। ये वो साल था जब शहबाज पहली बार 1997 में विधायक से पंजाब का मुख्यमंत्री बना था, क्योंकि इसी साल नवाज शरीफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना था। फिर क्या था, जब तक शहबाज अगली शादी की सोचता, इससे पहले कारगिल वार के बाद अचानक पाकिस्तान की राजनीति में एक नया नाम उभर चुका था। यह नया नाम था जनरल मुशर्रफ, जिसे नवाज ने पाकिस्तान की आर्मी का चीफ बनाया था। लेकिन अचानक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते उसने इसी साल तख्ता पलट करके नवाज शरीफ को बर्खास्त कर दिया। बताया ये भी जाता है कि उसी दौरान जनरल मुशर्रफ ने शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद की पेशकश की थी और शर्त रखी थी कि वह अपने बड़े भाई नवाज को छोड़ दे। लेकिन शहबाज ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया था,
इसके बाद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा और 8 साल तक सऊदी अरब में निर्वासित जीवन जीना पड़ा। अब एक तरफ शहबाज का निर्वासित जीवन था तो दूसरी तरफ उसकी अय्याशी थी। यानी निर्वासन के दौरान ही शरीफ कुछ सालों तक रुके, फिर साल 2003 में एक वामपंथी लेखिका तहमीना दुर्रानी उसकी जिंदगी में आई। अपनी 3 शादियों के बाद तलाक हुई तहमीना और शहबाज का प्रेम देखते ही परवान चढ़ा और फिर शहबाज ने दुबई में तहमीना दुर्रानी से चौथी शादी कर ली। कहा जाता है इस शादी की खबर कई दिनों तक शहबाज शरीफ ने किसी को नहीं दी, अपने परिवार को भी नहीं दी और काफ़ी सीक्रेट तरीके से चौथी शादी की थी। पाकिस्तान में एक कहावत है कि अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, इन तीनों की मर्जी से ही पाकिस्तान के सभी फैसले लिए जाते हैं। समय के साथ परवेज मुशर्रफ का भी इन तीनों ने साथ छोड़ दिया। जैसे अब इमरान खान का हाल हुआ, ठीक उसी तरह 9 साल पाकिस्तानी हुकूमत का जलजीरा पीने वाले मुशर्रफ को भी सत्ता से बेदखल होना पड़ा। बाद में पाकिस्तान की स्पेशल कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 6 के अंतर्गत मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई, लेकिन इससे पहले मुशर्रफ भी दुबई भाग चुका था। इसी दौरान शहबाज 8 साल बाद फिर पाकिस्तान वापस लौटा और साल 2008 में दूसरी और 2013 में तीसरी बार पंजाब का फिर से मुख्यमंत्री बना। लेकिन तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से पहले शहबाज शरीफ को याद आया कि वो कुछ भूल गया। फिर उसे याद आया कि उसने काफ़ी समय से शादी नहीं की और साल 2012 में 5वीं शादी रचा डाली। इस बार शहबाज शरीफ ने कुलसुमया नाम की लड़की से 5वीं शादी रचाई और ये शादी भी उसने काफ़ी सीक्रेट अंदाज में की थी, किसी को नहीं बताया था। कुल मिलाकर शहबाज ने अपने मुख्यमंत्री रहते 5 शादियां की। फिलहाल शहबाज शरीफ अपनी 2 बीवियों नुसरत और तहमीना दुर्रानी के साथ रहता है और आलिया हनी, नीलोफर खोसा और कुलसुमया को तलाक दे चुका है। अब आगे हुआ ये कि साल 2017 पनामा पेपर्स मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया और शहबाज को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों के कारण नवाज फांसी दिए जाने के डर से पाकिस्तान छोड़कर लंदन फरार हो गया। इधर 2018 में चुनाव हुए, मुल्ला, आर्मी और अमेरिका के सहयोग से क्रिकेट की दुनिया का जाना पहचाना चेहरा इमरान खान के रूप में पाकिस्तान को एक बार फिर नया प्रधानमंत्री मिला और चुनाव के बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष का नेता बन गया। लेकिन इसके 2 साल बाद जब शहबाज शरीफ इमरान के खिलाफ हर रोज धरना प्रदर्शन करने लगा तो सितंबर 2020 में शहबाज को भ्रष्टाचार विरोधी निकाय राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने धन शोधन और स्रोत से अधिक आय के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ये आरोप इमरान खान की सरकार ने उस पर लगाए थे। हालांकि शहबाज ने आरोपों से इनकार किया और कई महीनों तक जेल में भी रहा, पर बाद में उसे जमानत मिल गई। लेकिन उसी दौरान ब्रिटेन में पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी FIA ने उसके ऊपर 14 अरब पाकिस्तानी रुपए के गबन का मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल वो इस मामले में भी जमानत पर है। उसका एक बेटा सुलेमान जो अब शहबाज परिवार का कारोबार देखता है, हालांकि वह भी स्रोत से अधिक आय के मामले में फरार है और पिछले कुछ साल से ब्रिटेन में छिपा है। अब बताया जा रहा है कि शहबाज के मुल्ला, अमेरिका और फौज से अच्छे संबंध है। साथ ही शहबाज शरीफ की सरकार बनने से लेकर अगर कोई खुश है तो वो है चीन, क्योंकि इमरान खान ने प्रधानमंत्री बनने से पहले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की खुलकर आलोचना की थी और प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने CPEC का काम करीब करीब बंद ही करवा दिया, जिसको लेकर चीन में भारी नाराजगी थी। वो अपनी रैलियों में अक्सर कहता था कि CPEC प्रोजेक्ट पाकिस्तानियों के गले का फंदा है, जिसे चीन और अधिक कस रहा है। अब भले इमरान के जाने और शहबाज के आने में इमरान की पार्टी इमरान खान अमेरिका का नाम खुलकर ले रहे हो, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि इस बार वहां खेला अमेरिका के बजाय क्या चाइना ने किया है। अब जो भी हो, आगे देखना होगा कि शहबाज सत्ता में आने के बाद छठी शादी कब करेगा और उसके खिलाफ सड़कों पर उतरा इमरान खान और उसके समर्थक कितने दिन सत्ता में उसे बैठने देंगे। रहे भारत से संबंध तो वे कभी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ही ठीक होंगे तो विपक्षी दल हुल्लड़ मचा देगा और कश्मीर का राग भी शहबाज शरीफ अलापता रहेगा, क्योंकि ये राग ही पाकिस्तान के किसी नेता की ऊर्जा को या खुराक है। जबकि असली सवाल यह है कि पाकिस्तान में फांसी और सजा को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे सत्ता से बाहर जाते ही पाकिस्तान के नेताओं के लिए जेल जाने के दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि इमरान पर भी अब आर्टिकल 6 के दुरुपयोग का मामला बन सकता है, जिसकी सजा मौत है।